चलिए फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अब तक हम लोग जो है वो फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नाम है इंडिटरमिनेट फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा इसमें हम लोग कह रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाना सीखेंगे। जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन होता है, तो 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर हम लिख के रखें। तो 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है और फिर इन्फिनिटी का पावर 0 होता है। ठीक है, 1 का पावर इन्फिनिटी कोमा 0 का 0 इंटू इन्फिनिटी और फिर 0 का पावर 0। तो इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार का फॉर्म आएगा, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या है कि लिमिट, अगर कोई डाउट हो तो फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर क्या है e का पावर x है प्लस e का पावर क्या है माइनस x है, फिर -2 है, फिर क्या है x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कौन सा ही फॉर्म का आता है। हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग जो है वो 7 फॉर्म इसमें जो होता है वो हम लोग इसको 7 टाइप में बांटेंगे। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 0/0 पढ़ेंगे। फिर टाइप 2 में इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको क्या करते चलेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे और फिर हम लोग सभी प्रकार के रूल को पढ़ लेंगे। तो अभी जो हम टाइप ले रहे हैं वो कौन सा टाइप ले रहे हैं, तो टाइप 0/0 का ले रहे हैं। ठीक है, मतलब टाइप 1 ले रहे हैं 0/0। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म का आता है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो दिया है उस रिजल्ट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और फिर e का पावर x है प्लस e का पावर -x है, फिर -2 है और फिर यहाँ पे x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो e का पावर 0 हो जाएगा प्लस e का पावर 0 -2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू किसी का भी पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और फिर -2 और नीचे तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो ऊपर भी 0 हो जाएगा मेरा और नीचे भी 0, कि यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा फॉर्म का आ गया, 0/0 का आ गया। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या लिखेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, जिस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करें उसी तरह एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या करेंगे हम, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर क्या लिखेंगे, ये एल हॉस्पिटल रूल में मेनली क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या करते हैं हम, अगर 0/0 फॉर्म का आ जाए तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किसका, ऑफ, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। ठीक है, कि पूरा लिखना जरूरी नहीं है। ई का पावर माइनस इतना लिखना है ताकि समझ में आ जाए एग्जामिनर को। ठीक है, फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव एक्स ही होता है। कोई दिक्कत? अगर कोई कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0 होता है। कोई दिक्कत? तो इसी दोनों रूल का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, इन्हें इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। कोई दिक्कत? तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x, फिर प्लस e का पावर -x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e का पावर -x और x में क्या मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x रहे dx तो इसका वैल्यू क्या जानते हैं, तो क्या होता है e का पावर x जो है वही हो जाता है, लेकिन अगर x में मल्टीप्लाई ये है तो ये से क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसी e का पावर x में ये से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? सिर्फ अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस से तो माइनस देंगे और फिर 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग 12th क्लास में से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो इससे इतना डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम इसका उपयोग करते हैं, x का पावर n, अगर डेरिवेटिव करना हो तो इसका क्या हो जाता है, n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर x, फिर देखिए माइनस और फिर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
और फिर ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, तो इसका लिखना आवश्यकता जरूरी नहीं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा नीचे, कोई दिक्कत। अब फिर हम चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म में जा रहा है, तो चलिए जीरो रखते हैं यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, नीचे जीरो हो जाएगा। और फिर अगर ऊपर रखते तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो 0/0 फॉर्म का आ रहा है, कोई दिक्कत। इसमें वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, ठीक है, जैसे हम बताए थे यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो फिर क्या करते हैं, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर क्या करते हैं, सॉरी 0/0 फॉर्म का आ गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ ही रहा है अभी तक, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो लिखेंगे क्या, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल। जब तक हम इसको क्या करना है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म से जब हट जाएगा तभी वैल्यू होगा, ठीक है। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म जब तक आते रहेगा तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका हो जाएगा e का पावर x, फिर माइनस e का पावर माइनस x, कोई दिक्कत। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 2x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स होगा, और फिर माइनस है तो माइनस दिए, और ई का पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स इंटू -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ई का पावर एक्स, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और फिर नीचे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम लिमिट थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ई का पावर जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर देते हैं, तो ई का पावर 0 हो जाएगा, प्लस ई का पावर -0 हो जाएगा, और नीचे 2 है, कि कोई दिक्कत डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहाँ पे ई का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर इसका ई माइनस इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, तो ई का पावर 0, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, और नीचे क्या 2 है, तो नीचे भी 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये दोनों कैंसिल हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 आ गया, ये इसका आंसर हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर e का पावर x प्लस e का पावर -x -2/2, इसका वैल्यू कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है, क्या है, देखिए आपका एग्जाम में लिखा रहेगा इवैल्यूएट करना, ठीक है, तो इवैल्यूएट, तो उसी प्रकार हम लिख दे रहे हैं, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए लिमिट इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिख सकता है लिमिट, ठीक है। तो आपका LT केवल लिखता है, ठीक है, x टेंड्स टू 0, से कुछ भी हो सके लिमिट, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन लिमिट इस तरह LIM खास करके इस तरह रहता है, L+LT रहेगा, कोई दिक्कत। तो दोनों क्या लिमिट ही होता है, तो लिमिट, हालांकि बुक में कुछ इस प्रकार लिखा है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर में क्या है, log cos x, राइट। चलिए तो वही करते हैं, फिर अगेन हम लिखते हैं कि जो रिजल्ट क्वेश्चन मेरा उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर क्या है, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर log cos x, राइट। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहीं पे इसका क्या करते हैं, फॉर्म चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा फॉर्म का है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं,
तो रखिए जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे log 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे log, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जीरो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log cos जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होता है, और हम जानते हैं कि log 1 का वैल्यू जीरो होता है, और फिर यहाँ पर भी log 1 है तो इसका वैल्यू जीरो, मतलब 0/0 फॉर्म का ये भी है, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं, तो हम एल हॉस्पिटल रूल अब इसमें लगा सकते हैं कि 0/0 फॉर्म का आ गया। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, चलिए बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, और फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, ठीक है, जितना बता रहा है उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं कि 1/x होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, फिर इसका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा -2x, और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/cos होगा ना, और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए, अभी मेरा बन क्या गया, लिमिट x टेंस टू 0, और फिर क्या है, ऊपर चला जाएगा ये -2x, तो क्या जाएगा -2x, नीचे क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे चला गया तो क्या जाएगा -sin x, और फिर क्या हो जाएगा नीचे cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, और फिर क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले आते हैं, क्या जाएगा -2x बाय क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और फिर ऊपर चला क्या जाएगा cos x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -sin x, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा रिजल्ट क्या, लिमिट x टेंस टू 0, और फिर क्या हो जाएगा 2x, फिर cos x बाय क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या sin x, कोई दिक्कत। अब चलिए यदि हम जीरो देखते हैं, फिर चेक करते हैं, जीरो रखते हैं तो साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो, तो ये पूरा जीरो कर देगा, और फिर यहाँ पर जीरो रखते हैं तो ये भी ऊपर जीरो हो जाएगा कि x जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म अभी भी आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्म का आ रहा है, 0/0 फॉर्म का, तो अभी हमको एल हॉस्पिटल रूल और लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, कोई दिक्कत। तो क्या करते हैं, फिर लिखते हैं लिमिट x, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 2x, फिर क्या cos x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर किसका sin x इंटू sin x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं 2 को कर देते हैं बाहर, और फिर क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं किसका, डेरिवेटिव किसका x cos x का करते हैं डेरिवेटिव, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है sin x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 आने देते हैं, और फिर लिमिट x टेंस टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, हम x को छोड़ देते हैं और cos का डेरिवेटिव करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है, और फिर x को हम रहने देते हैं। अब क्या करते हैं,
cos x को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब क्या केवल यहाँ cos x बचेगा, cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फिर क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव इसका करते हैं और फिर इसका, तो u इंटू v में करेंगे तो उससे काम करने से पहले हम क्या करते हैं साइन एक्स का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये जैसे का तैसे रह जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर अबर क्या करते हैं हम साइन को छोड़ देते हैं, साइन एक्स को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जैसे है वैसा ही, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, कोई दिक्कत, और फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर क्या हो जाएगा इंटू एक्स है ना, एक सेकेंड एक्स, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं cos x, और ये जो 2 था, हाँ ठीक है, वो 2 में दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ठीक चलिए। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू cos x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर 2x, फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स, कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको अलग अलग हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर लिमिट को अलग अलग करेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए चेक करते हैं पुट करके, देखिए अगर हम 0 ही पुट करते हैं डायरेक्ट तो ये तो 0 हो जाएगा, ये अगर हम x की जगह पे 0 रख देंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये x 0 पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 0 करते यहाँ रखते तो क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे लिख देते हैं 2 बाहर में, ठीक है, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तो क्या होगा cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे यदि 0 रखते हैं तो माइनस नहीं देते हैं, यहाँ पे यदि 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है 1 होगा, मगर ये तो 0 है जाएगा ना, तो जी पूरा 0 कर देगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे उसी प्रकार होगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन x है ना, तो इसको 0 कर देगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0, तो देखिए ये 0 लिखना जरूरी नहीं, ठीक है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या जाएगा ये 0 लिखना जरूरी नहीं, तो 1 बचेगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 2, कोई दिक्कत। तो चलिए यही पढ़ना था, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाने से क्या होता है कि क्लास करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में देखें तो क्वेश्चन था, ठीक है, हमने होगा दे देते हैं होमवर्क, एक होमवर्क दे देते हैं, इसको बना के क्या करना है टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, इवैल्यूएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 है, और फिर ax माइनस 1 बाय क्या x, अगर ना भी बने तो हमको पूछ लेना, नेक्स्ट टाइम जिसमें बताएंगे उसमें सवाल को पूछ लेना। फिर क्या है यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, एक ही ठो बनाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।